नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने यूपी SSSC पेट के 1 से लेकर 50 तक के प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने देखा था। उसके आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया था। आज हम लोग देखेंगे यूपी SSSC पेट 51 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों के आंसर की को। तो अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के आंसर की को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। और आज आप 51 से लेकर 100 तक के सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपकी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने वाली है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो अगर आंसर की आप लोग देख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ सॉल्व क्वेश्चन कल की वीडियो में। तो आइए देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और उन सभी दोस्तों को शेयर करें जिन्हें 6 और 7 सितंबर को यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम देना है। तो आइए देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। 52 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आगे देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री भूपेंद्र यादव। 54 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी दर्शन। ये सभी 2023 के पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और भी वीडियो चाहिए तो मैं 2025 जो 6-7 सितंबर को पेपर होने वाला है उसके लिए एक बढ़िया मॉडल पेपर लाऊंगी जिससे आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगा। आगे देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमलिंग ला दर्रा। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है? 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर माधव पोखरेल। अगला प्रश्न है 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग। आगे है
60 नंबर प्रश्न, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है 61 नंबर, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचयिका दिवस। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। 64 नंबर प्रश्न है, खाशाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती। 65 नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बगदाद में। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न क्या है? 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। 67 नंबर प्रश्न है, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंडा जलडमरू मध्य। 68 नंबर प्रश्न, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच का भूभाग खाली स्थान के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मवर्त। यानी कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोना पौला, गोवा। आइए देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या है? गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ खाली स्थान है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्न के देवता। पिथौरा का अर्थ है अन्न के देवता। अगला प्रश्न है 71 से 75 गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं 71 नंबर प्रश्न क्या है? गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि? तो 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में केवल एक धर्म का पालन होना चाहिए। 72 नंबर प्रश्न है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिछड़े लोगों पर अन्याय करना। 73 नंबर प्रश्न है कि मानवता कब खिल उठती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब सभी का आध्यात्मिक विकास होगा। 74 नंबर प्रश्न है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिधन आत्मधन इक। 75 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे, वाक्य का प्रकार है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य।
अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 76 नंबर प्रश्न है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। अगला प्रश्न है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? तो 79 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, वो लोग भाग्य को दोष देते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो जो परिश्रम शब्द है वह संज्ञा की परिश्रम शब्द जो है वह संज्ञा सी व्याकरणिक इकाई है। आगे देखते हैं 81 से 85 तक निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। तो इसमें 81 नंबर प्रश्न है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80/29 दिन। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो 82 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमन और रमेश। आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न क्या है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 दिन। आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। 85 नंबर प्रश्न है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 750 रुपये। 86 से 90 तक दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी यानी कि गल्फ में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। एक बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखते हैं, आप ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। 86 नंबर प्रश्न है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 है, तो वर्ष 2018 में खाड़ी यानी कि गल्फ में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1680। आगे देखते हैं 87 नंबर प्रश्न है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित वर्षों में खाड़ी गल्फ में नेपाल के लोगों
का अनुपात ज्ञात कीजिए। 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/5। आगे देखते हैं 88 नंबर प्रश्न क्या है। यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5,775 है, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5%। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 89 नंबर प्रश्न है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान में कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,800। 90 नंबर प्रश्न है, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2/3/4/5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। 90 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, 23/27/21/22/20। आगे हम देखते हैं 91 नंबर प्रश्न क्या है। 91 नंबर प्रश्न है, 91 से लेकर 95 डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तालिका एक दुकान द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। तो जो 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, पहले प्रश्न देखते हैं। स्नेहा ने एक शर्ट, 2 बैग और एक पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65.9। 92 नंबर प्रश्न है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 56.59%। 93 नंबर प्रश्न है, यदि अंगूठी का